हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम भारत और चीन के गंभीर स्थिति के बारे में बात करेंगे। एलएसी पर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। 1967 के बाद से एक भी गोलीबारी नहीं हुई थी चीन और भारत के बीच, पर अभी की स्थिति गंभीर लग रही है। 6 जून को चाइना और भारत के बीच वार्तालाप में बातचीत हुई थी कि दोनों सेना पीछे हटेगी विवादित सीमा से, लेकिन धोखेबाज चीन ने वापस आकर धोखे से भारतीय सेना पर हमला किया। यह झड़प लद्दाख गलवान घाटी में रात 11:30 बजे से 3:30 बजे के बीच हुई। बता दें कि सोमवार रात भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गलवान घाटी पर मुठभेड़ हुई थी। दोनों सेनाओं के बीच गोलियां नहीं चली, लेकिन लोहे के तार से बंधी रॉड के हमले, पत्थरबाजी और हाथापाई में दोनों देश के सैनिकों की जानें गई हैं, जहां भारत ने एक कर्नल समेत 20 सैनिकों की शहादत की बात कबूली है और कुछ सैनिक लापता होने की गुंजाइश है। पीटीआई के अनुसार 43 चीनी सेना मारे जाने और जख्मी होने की खबर है और दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे माहौल बने हुए हैं। 370 हटने के बाद से अक्साई चीन और लद्दाख भारत का हिस्सा है, इसलिए चीन घबराया हुआ है। उसी समय से कुछ ज़्यादा ही गतिविधियां बॉर्डर पर कर रहा है, खासकर लद्दाख एरिया पर। भारत अपने रोड का कंस्ट्रक्शन 60 to 70% जनवरी तक पूरा कर लिया है और सड़क और पुल बनाने का काम तेज़ी से जारी रखा है। इस वजह से चीन को भा नहीं रहा है। वैसे देखा जाए तो 370 हटने के बाद से पाकिस्तान और चाइना दोनों घबराए हुए हैं, और घबराए क्यों नहीं, घबराना ही चाहिए। ये नया भारत है, हम ईंट का जवाब ईंट से देंगे। हमारी भारतीय सेना किसी से भी कम नहीं है। युद्ध का जवाब हम युद्ध से मिलेगा। इस बार भारत की स्थिति 1962 जैसी नहीं है। अब धोखेबाज चीन जैसा करेगा वैसे ही जवाब मिलेगा उसे भारत की ओर से। पूरी दुनिया अभी कोरोना वायरस से जूझ रही है और दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से भटकाने के लिए हर रोज़ नए नए विवाद खड़े कर रहा है चीन। वह विवाद भारत के साथ हो या पड़ोसी देशों के साथ, जैसे साउथ चाइना सी का मामला हो या ताइवान का मामला हो या हांगकांग का, और अमेरिका से तनातनी तिब्बत का मामला। भारत और चीन के बीच लद्दाख में बढ़ते तनाव पर अब सरकार निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। भारत ने सेना को आपात युद्ध स्टॉक बढ़ाने के लिए पूरे अधिकार दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को तीनों सेना, थल, वायु और नौसेना के साथ सहयोग कर के उनकी ज़रूरतों के बारे में जानकारी लेने के लिए कहा गया है। चाइना को हराने के लिए सिर्फ सेना और पीएम को ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एकजुट होकर चाइनीज सम्मान का बहिष्कार करना चाहिए। तभी जाके चाइना वालों को उसकी औकात समझ में आएगी। ये युद्ध सिर्फ सेना के ही नहीं बल्कि पूरे देश की होनी चाहिए। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध। भारत चाइना को 15 से 17 अरब निर्यात करता है और चाइना भारत को 17 से 80 अरब निर्यात करता है। भारत को करीब 55 से 60 अरब भारत को नुकसान होता है। इतना भारत का रक्षा बजट है। भारत का जितना रक्षा बजट है उतना चीन भारत से कमा के ले जाता है। जिस तरह की स्थिति है, भारतीय लोगों के बीच चाइना के प्रति बहुत गुस्सा है और चाइना के सामान का बायकॉट करने की मुहिम चला रहे हैं और हमें चलाना भी चाहिए, जिससे चाइना की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी और उसकी औकात पता चलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।